वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक। और ये व्लॉग जो है ये मेरा फ्राइडे का व्लॉग है, जो कि मैं किसी वजह से अपलोड नहीं कर पाई थी कल, और आज इसको अपलोड कर रही हूँ। तो ये मेरी जो रूटीन है मॉर्निंग की, ये फ्राइडे की है, क्योंकि यहाँ पर देखें मेरी टर्नेलियाँ चेक करें कि मैंने कितनी जल्दी जल्दी एक ही पैन में सब फ्राई अंडे कर लिए हैं। और इनका क्या हशर हुआ है, वो क्या वजह थी इतनी जल्दी करने की, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आज असल में हमारा प्रोग्राम था जुम्मा की नमाज़ अदा करने के बाद कहीं घूमने जाने का। बच्चों को बहुत दिन हो गए थे, घर पे थे, तो आज मैंने सोचा कि इनको बाहर ले जाते हैं। और बच्चे यहाँ पे सब शावर ले रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आप लोग शावर लें जल्दी जल्दी, और मैं तब तक जो है नाश्ता रेडी कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है फिर हम जुमा पढ़ के तो फिर हम निकलेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जी नाश्ता हमने कर लिया था, और यहाँ पर मैं अपनी भी सुन्नतें जुमे की पूरी कर रही हूँ। शावर ले लिया है, क्रीम श्रीम लग रही है, सन ब्लॉक लगा रहे हैं, और इसके बाद हम लगाते हैं जी इतर। और मतलब पूरे अच्छे तरीके से तैयार होकर जुमा पढ़ना चाहिए, बड़ा सवाब होता है। और यहाँ पर देखें ये जो इतर है जो मैं अभी लगा रही हूँ, ये मेरी फ्रेंड ने लास्ट रमज़ान में मुझे गिफ्ट किया था। उन्होंने लास्ट रमज़ान में अपने घर में पूरा तर्जमा तफसीर के साथ पूरा कुरान पाक ख़त्म किया था। जिस दिन भी बिल्कुल दुआ थी लास्ट डे में, तो उन्होंने सबको ये इतर गिफ्ट किए थे। तो ये तब का मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने इतना इसको संभाल के रखा हुआ था। ये मैं पाकिस्तान से यहाँ अपने साथ लेके आई, और मैं फ्राइडे को लाजमी से लगाती हूँ। ये गलाफ़े काबा का इत्र है, ये बहुत बहुत इसकी प्यारी खुशबू है, बहुत प्यारी है। तो ये मैं लाजमी लगाती होती हूँ जुमे वाले दिन। तो यहाँ पर जी हम तैयार श्यार हो गए हैं, साफ़ सुथरे हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे जी जुमे की नमाज़। तो चलते हैं अपने जाए नमाज की तरफ। और यहाँ पर हम मांगेंगे जी सबके लिए दुआएं। जुमे वाले दिन वैसे भी नहा धो के वज़ू करके साफ़ सुथरे हो के नए कपड़े पहन के बहुत सवाब है जुमा पढ़ने का। तो ये जी मैंने सबको दुआओं में याद रखा। जिसने मुझे दुआ के लिए कहा था, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। जिन्होंने औलाद के लिए कहा था, अल्लाह उनको साहिब औलाद करे। जो अपने परदेश में अपने हस्बैंड के पास आना चाहती हैं, अल्लाह ताला उनकी भी मुश्किलें आसान करे। आमीन सुमा आमीन। और यहाँ पर जी हम हो चुके हैं रेडी, और आप बच्चों की खुशियाँ चेक करें जी, कितने खुश हैं, कितने खुश हैं, ये देखें। अहमद तो कुछ ज़्यादा ही है ना। और यहाँ पर हम कर रहे थे जी लिफ्ट का वेट, जो कि आ ही नहीं रही थी। और ये लोग ऐसन को इतना तंग कर रहे थे, वो बेचारा इनको कुछ कहता नहीं है, और ये इतना मिलके उसको तंग करते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ये देखें बस जी फाइनली लिफ्ट हमारी आ चुकी है, और अभी हम जाएंगे। अभी सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे वो हम आपको रास्ते में बताएंगे। यहाँ पे सबसे पहले ये देखें जी हमें आ गया प्लेन नज़र। और जब भी ये प्लेन नज़र आता है ना, तो बच्चे बस बड़े खुश हो जाते हैं जी। पाकिस्तान की याद, मतलब आप ज़ाहिर है आप प्लेन में बैठ के यहाँ आए हुए हैं ना, तो इसको देख के पाकिस्तान की याद ही आएगी ना। ये वैसे भी एयरपोर्ट के करीब से जब भी गुजरते हैं इतने प्लेन, ये देखें सेकंड वाला प्लेन, मतलब यहाँ पे दुबई एयरपोर्ट में 1 मिनट में पता नहीं कितनी फ़्लाइट्स आती हैं और कितनी जाती हैं। हर वक्त आसमान पे आप देखेंगे आपको 5-7 प्लेन तो नज़र आ ही जाएंगे। लेकिन जब पाकिस्तान जाते हैं तो कोई प्लेन नज़र नहीं आता, साफ़ आसमान होता है। तो ये देखिए एक और प्लेन, मतलब। और यहाँ पे बच्चे मुझे कह रहे थे, मामा हम कह रहे हैं सीटें बुक करवा लें पाकिस्तान जाने की। मैंने कहा चुप करके बैठ जाओ, जहाँ जा रही हो पहले वो तो एंजॉय कर लो, यहाँ पे अभी से सीटें बुक करवा लें। ये रांची एयरपोर्ट, और ये है जी दुबई का टर्मिनल 1 एयरपोर्ट, जहाँ से हम जाते हैं फ़्लाई दुबई से। फ़्लाई दुबई हमेशा जाती है जी फैसलाबाद डायरेक्ट, तो हम यहाँ से फ़्लाई दुबई में ही जाते हैं और आते हैं ज़्यादातर। बहुत कम दूसरी एयरलाइन पे हम जाते हैं। तो यहाँ पर हमने फ़ैसला किया था जी सबसे पहले शेख पैलेस जाने का। यहाँ के जो शेख हैं उनके बच्चों ने उनका महल देखना था, जो कि बहुत फेमस है और बहुत 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 प्यारा है। तो इन्होंने कहा जी हमें पहले वो देखना है, तो हम पहले अभी जाएंगे शेख का महल देखने के लिए, और उसके बाद फिर कहीं और जाएंगे। देखिए ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। पहले मैंने सोचा था कि रमज़ान आ रहा है, बजट बहुत तंग हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ज़ाहिर है भाई निकलते हैं पैसे तो लगते ही हैं, लेकिन बच्चों की खुशियों से बढ़ के तो कुछ नहीं होता ना। फिर मैंने सोचा अच्छा यार ले जाती हूँ, कितने दिन से घर बैठे हुए हैं। और देखें बुर्ज खलीफा का व्यू कितना अच्छा आ रहा है ना। धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इतनी गर्मी नहीं थी, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन काबिल बर्दाश्त थी। मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, और हम क्योंकि निकले थे दोपहर में, तो इसलिए ये तो फिर होना ही था। तो खैर
यहाँ पे जी बच्चों की खुशियों को नज़र में रखते हुए मद्देनज़र रखते हुए तो आज फिर मैंने ये प्लान कर ही लिया। असल में ये है कि जब इनके बाबा थे तब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 कुछ अल्लाह ने दिया हुआ था। तो लेकिन जैसे ही मतलब वो एकदम से सब कुछ ख़त्म हुआ ना, जैसे उनकी डेथ हुई है तो बस ज़मीन आसमान समझ लें एक हो गया था। सब कुछ ख़त्म और समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हुआ है, मतलब हमारे साथ ये हुआ क्या है। तो बस मैं ये कहती हूँ अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उस जगह पे बिठाया हुआ, मैं सोच भी नहीं सकती थी कितनी नेमतों से नवाजा हुआ, मैं सोच नहीं सकती थी मैं कहाँ पे हूँ। मैं जब सोचती हूँ ना तो मैं पता नहीं अल्लाह का कितना शुक्र अदा करती हूँ और कितने नफल शुक्राने के पढ़ती हूँ। बहुत लोग हैं यार जो इतने गरीब लोग हैं पाकिस्तान में जिनके मतलब वो एक, मैं क्या कहूँ यार, बस रोटी खाने से भी मजबूर हैं, फिर भी अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतों से नवाजा हुआ है। तो फिर अल्लाह ताला के बेहतरीन फ़ैसले होते हैं, अल्लाह बहुत बहुत बेहतरीन प्लानर है, बस उसके पीछे चलते जाएँ तो सब कुछ वो नवाज़ देता है और बहुत ज़्यादा नवाज़ता है। जो उसने आपसे लिया होता है ना उससे कहीं बढ़ के आपको वो देता है, लेकिन वो जो कमी है ना वो पूरी नहीं हो सकती, वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, वो कोई पूरी नहीं कर सकता, वो कितना भी हम कह लें तो वो पूरा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं जी शेख हमदान के पैलेस में, और देखें कितना बड़ा इनका महल है, ये इनकी एंट्रेंस है और इतने को प्यारे गार्डन बने हुए हैं एंट्रेंस पे देखें। और ये जो अभी आपने देखा है ये गोल्ड का बना हुआ था उनका, जिस पे ज़बील पैलेस लिखा हुआ था, उनके महल का ये नाम है और ये गोल्ड प्लेटेड था। और ये देखें इतनी को प्यारी एंट्रेंस है और बहुत बड़ा महल है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ा महल है। महल के अंदर तो खैर नहीं ये लोग जाने दे रहे थे और ना ही जाने देंगे, और इसके आगे इतने फार्म हाउसेस और महल और पता नहीं क्या कुछ अंदर बना हुआ है, इतना लग्जरी टाइप किस्म का कि बस नाम। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है इतनी दूर से, और देखें कहाँ एंट्रेंस है इसकी, अभी एंट्रेंस से आगे जाके कितना आगे है, तो सोचें ये कितनी जगह पे होगा। यहाँ पे इतने प्यारे छोटे छोटे खिले हुए फूल थे ना, इतने प्यारे लग रहे थे। तो हमने सोचा कि यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, और इतने, ये गाड़ी खड़ी है, ये पुलिस की गाड़ी है, ये आगे रेड एरिया, यहाँ से आगे हम लोग नहीं जा सकते थे। ये उनके गार्डन थे जहाँ पे हम घूम फिर सकते थे, और इतना को खूबसूरत ये मोर लग रहा था ना, उफ, बहुत प्यारा माशाल्लाह। तो यहाँ पर जी सारा हमने देख लिया, ये इनकी एंट्रेंस है और ये देखें ये सारा एरिया कवर किया हुआ है, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, इससे आगे हम लोग नहीं जाएंगे। तो हमने सोचा फिर हम यहीं पे पिक्चर्स और फ़ोटोशूट कर लेते हैं। तो ये बिहाइंड द सीन एक वीडियो है जब आपने फ़ोटोशूट करना होता है तो फिर बस उससे पहले ऐसे ही टशन मशन होके सब लोग बैठते हैं। और ये देखें जी, ये हम सारे सेट हो रहे हैं जी फ़ोटो क्लिप के लिए, और ये ले जी, ये देखिए हमारी कितनी प्यारी सी फ़ोटो क्लिप लिया गया है, वाह अच्छा जी, यहाँ पर अब हम चलेंगे वापस, और यहाँ से अभी हम देखते हैं, अभी हमने कोई प्लान नहीं किया कि ना हम करके आए थे कि कहाँ कहाँ पे हमने जाना है। अभी यहाँ से देखेंगे कि कहाँ पे जाते हैं। हवा तो बहुत अच्छी और बड़ी प्यारी हवा चल रही है, लेकिन आपकी बहन को लग रही है जी बहुत गर्मी। ग्लासेस मैं छोड़ आई हूँ, लेके नहीं आई, याद नहीं रहा, और अब जो है ना इतनी कोई धूप है, और बस ये टशन मेरे चेक करें आप। यहाँ से हम अपना सकाफ ठीक करते हुए अब जाएंगे नेक्स्ट, हम किधर जाते हैं। यहाँ पर जी हमने अब ये सोचा हम बर दुबई की तरफ जाएंगे, और वहाँ पे बर दुबई में ओल्ड दुबई भी है, मीना बाज़ार भी है, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो उसकी तरफ जाते हैं, वहाँ देखते हैं, वहाँ से एक वीडियो कैप्चर करते हैं। लेकिन हमेशा हम जो सोचते हैं वो नहीं होता। मेरे साथ हुआ ये कि मेरा जो जब मैं वहाँ पे उतरी, गाड़ी पार्किंग करके हम काफ़ी आगे चले गए, तो मेरा जो मोबाइल फ़ोन है वो गाड़ी में रह गया, तो वो ले नहीं सकती थी, वहाँ पे मैं कोई वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई। इस बात का मुझे बेहद अफसोस है। बहुत प्यारी चीज़ें थी। ये रही फ्यूचर म्यूज़ियम की बिल्डिंग, जो कि मुझे बहुत बहुत पसंद है, आला तरीन बिल्डिंग है ये। और नेक्स्ट जो विज़िट करेंगे हम इंशाल्लाह फ्यूचर म्यूज़ियम में जाएंगे। तो अभी आज नहीं जाएंगे, फिर किसी दिन जाएंगे। तो अभी तो जो है हम बर दुबई की तरफ से घुमा के अपना फ़ोन गाड़ी में छोड़ के विदाउट वीडियो क्लिप लिए यहाँ पे देखें हो चुकी है रात, और अब हमारा जो थर्ड डेस्टिनेशन है वो था जी मरीना दुबई। वहाँ पे व्हील है,
एन दुबई, उसको एन दुबई भी बोलते हैं। बहुत बड़ा सा वहाँ पे व्हील है जिसमें से पूरा दुबई नज़र आता है, इसलिए उसका नाम एन दुबई रखा गया है। तो अभी वो भी बहुत अच्छी जगह थी, तो इसलिए हमने ना ये सोचा कि अभी हम वहाँ की तरफ जाते हैं और वहाँ से फिर हम जाएंगे। और थकावट से बुरा हाल, यकीन करें, इतना हो चुका था यहीं तक ना, मतलब एक दिन में बंदा कितना घूम सकता है। फिर मुझे ये था कि निकले हुए हैं तो अब जो 2-4 जगह हैं वो देख लें, ताकि बच्चे जो है ना अच्छे तरीके से थक जाएँ। और वाकई इनको मैं इतना थकाया ना आज, बहुत ज़्यादा याद थके हैं। तो ये देखें जी, हम पहुँच चुके हैं दुबई। ये वो व्हील है जिसकी मैं बात कर रही थी, और यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए स्टे करेंगे। या बच्चों ने एंजॉय खूब किया, उन्होंने इतना फ़ोटोशूट किया, इतना ज़्यादा, इतना मैं सारा तो व्लॉग में नहीं लगा सकती थी। और लेकिन मेरी जो इंस्टाग्राम के पेज पे, मेरे टिकटॉक पे बहुत सारी वीडियोस और पिक्चर्स में लगाऊंगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जी, हम पहुंच चुके हैं मरीना दुबई के मॉल में। बहुत खूबसूरत मॉल था, बहुत बहुत ज़बरदस्त मॉल था, और बहुत सारे रेस्टोरेंट, बड़े अला क्लास किस्म के रेस्टोरेंट थे यहाँ पे। और उसके साथ साथ दुबई का वो एन दुबई का व्हील भी है, आप वहाँ पे भी बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे इतनी को प्यारी प्यारी यार्ड्स थी, इतना प्यारा बीच का व्यू था, वो भी मैं अभी आपको बैक साइड पे जाके दिखाती हूँ। यहाँ से हम निकलेंगे राइट साइड को, और ये हम जाएंगे बैक साइड की तरफ, बीच की तरफ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हम लोगों ने गाड़ी पार्क की थी, और पार्किंग के यहाँ पे 20 दिरहम्स थे। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या था हमारे साथ, कि हमारी 1 घंटे की पार्किंग थी। हमें इस चीज़ का पता नहीं था, हमें ये था कि बस खड़ी है तो मतलब 20 दिरहम्स देने हैं। लेकिन हमें 1 घंटे 10 मिनट बाद जब बाहर निकले तो उन्होंने 20 और लिए। उन्होंने कहा चाहे 5 मिनट भी ऊपर हो जाएं तो 20 दिरहम्स और लगेंगे। तो हमारे 40 दिरहम्स लगे थे। तो आप जब भी चाहें ना, तो आप अब 1 घंटे के बाद अपनी पार्किंग दोबारा लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर देखें, बहुत प्यारा व्यू था, बड़ी ज़बरदस्त जगह थी, और बच्चों ने माशाल्लाह इतना एंजॉय किया। मतलब मेरी मेहनत वसूल कह लें कि हो गई, कि इतनी मेहनत मैंने की है, मैं लेके आई हूँ, सारा कुछ मैनेज किया है अपने बजट को। तो मुझे लग रहा था कि हाँ ठीक है, बच्चों ने बड़ा एंजॉय कर लिया। और ये देखें जी, मुझे नहीं पता था ये ऐसा ने मेरी वीडियो कैप्चर की थी। मैं जब भी कोई ऐसी जगह पे जाती हूँ ना, तो बस मेरी सोचें पता नहीं कहाँ होती हैं। मैं आपको बता ही नहीं सकती क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या सोच होती है, बस बहुत कुछ जहन में चल रहा होता है। आप समझ सकते होंगे, इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियों के साथ इंसान जब ऐसी जगह पे जाता है, पुरसकून जगह देखता है ना, तो बस उसके जहन में बहुत सारी चीज़ें पुरानी चलनी शुरू हो जाती हैं, कि यार इतना, मतलब कहाँ चला गया सारा कुछ, कहाँ। तो खो गया सब कुछ एकदम से, और ख़त्म हो गया सब कुछ, और मैं क्या थी, मैं कहाँ थी, और कहाँ से कहाँ आ गई, और आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और अकेली हूँ। मतलब बहुत कुछ यार जहन में आता है, बहुत कुछ। इंसान कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करे, कोई समझ नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर जी बच्चे थक चुके हैं, वाकई थक चुके हैं अब तो। और यहाँ से अभी हम जाएंगे वापस इंशाल्लाह अपने घर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। और ये जी वापसी का रास्ता हमने पकड़ लिया। बाय बाय फ्यूचर म्यूज़ियम, बाय बाय दुबई। तो फिर इंशाल्लाह ताला जब अम्मी लोग आ जाएंगे ना पाकिस्तान से, फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर जाएंगे, फिर अच्छे और किसी जगह पे जाएंगे। एयरपोर्ट के भी हमने बाय बाय कह दिया, क्योंकि अभी हमारा पाकिस्तान जाने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वाले यहाँ आ रहे हैं तो हम कैसे पाकिस्तान जाएंगे। खैर, बच्चों को यहाँ पे शारजा पहुँच के लग गई जी भूख। और फिर मैं यहाँ पे एक बहुत बहुत ज़बरदस्त बड़ा ही प्यारा मॉल है, सिटी सेंटर अल ज़ाहिया, और वहाँ पे सब कुछ KFC, मैकडोनल्ड, मतलब सब कुछ है वहाँ पे। मेरा कोई सर इतना का दर्द कर रहा था, शदीद दर्द कर रहा था मेरा सर। तो मुझे कॉफ़ी पीनी थी, तो मैंने कहा अच्छा इसी में चलते हैं। इसी में बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट है कॉफ़ी का, मतलब कॉफ़ी शॉप, कैफ़ेटेरिया, कुछ भी उसको कह लें। इनको मैंने मैकडोनल्ड ले दिया, इन सबको जी मैकडोनल्ड खाना था, इनको वो पसंद था। बरदुबई में इन्होंने क्या खाया था, रैप खाए थे, नगेट्स खाए थे, पता नहीं क्या क्या खाया था। खैर, बड़ा माशाल्लाह अच्छा खासा एंजॉय कर लिया था। तो मैं यहाँ पे, ये इतनी अच्छी मुझे लगती है ना ये कॉफ़ी का एरिया, और इतना कि खूबसूरत ये बना हुआ है। मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखें, बहुत प्यारा बना हुआ है, ये देखें। और यहाँ पर मतलब सारे कप केक्स और डोनट्स और केक्स, और उसके साथ कॉफ़ी, चाय, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है। और बहुत बहुत पुरस्कून ये भी जगह है। और ये देखें जी मेरी हॉट चॉकलेट। अच्छा, मुझे हॉट चॉकलेट बहुत पसंद है, क्योंकि ये कड़वी नहीं होती, मुझसे कड़वी कॉफ़ी नहीं पी जाती। तो फिर मैंने अपने लिए हॉट चॉकलेट ऑर्डर की थी। इतनी को मज़े की, इतनी को यमी लग रही होती है ना जब आके ये सर्व करते हैं।
अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब हम निकल रहे थे तो मुझे अपना एक जूता लेना था। मेरी कमर में आपको पता है पेन होती है और मेरे पाँव इतने आजकल शदीद दर्द कर रहे हैं, इतनी तकलीफ़ कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो मुझे लेना था अपने लिए एक मेडिकेटेड जूता। तो जूता जो है ना, जब लेना होता है हमने, तो फिर हम ऐसे टर्नैलियाँ मारते हैं। देखें, मैं आपको बताती हूँ पहले आप जूता पहनें, उसको राइट साइड से देखें, फिर उसको लेफ़्ट साइड से देखें, फिर आपको अगर तसल्ली नहीं हो रही तो फिर अपनी टाँग पे टाँग रख के देखें तो जूता बहुत अच्छा था, कंफर्टेबल था, और लेकिन मैंने लिया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं लिया। मैंने कहा नहीं, मैं कहीं और से भी देखूँगी। तो यहाँ जी पहुँच चुके हैं हम घर। ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको आया होगा पसंद, और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, और मैं भी आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करूँगी। और देखें, यहाँ से भी कॉर्निश नज़र आता है, हमारी पार्किंग में से भी। तो चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।